मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी विषय में सूरदास का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय आपके सामने लेकर प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, इसमें कई लोगों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके जीवन के विषय में। सूरदास जी का जीवन वृत्त के लिए बहर साक्ष्य के रूप में भक्तमाल नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ का आधार लिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ईस्वी में हुई थी। तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसौली गांव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेनो होए सो लेओ। श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 ईस्वी में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई के वंशज थे। इस कुल में हरिचंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास या सूरजदास थे। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्री भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास जी की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें श्री जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। सूरदास ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि वे आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियाँ सूरदास की झूठी सी जान पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरसागर के उपलब्ध दृष्टिकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में ये हिंदी के काव्य गगन में सूर्य और चंद्र हैं। और आगे देखते हैं इनके विषय में। मित्रों, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास जी की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक किसी अन्य कवि की नहीं है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती है।
ये इनके कुछ पद आप देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन पंक्तियों को किस रचयिता की हैं इस संबंध में प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। निर्गुण कौन देश को बासी। अगला पद है प्रीति कर दीनी गरे छुरी। प्रीति कर दीनी गरे छुरी। इसी प्रकार अगला पद उर्मे माखन चोर अड़े। उर्मे माखन चोर अड़े। और अगला पद है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। और अगला पद काहे को गोपीनाथ कहावत। काहे को गोपीनाथ कहावत। इसी प्रकार और आगे देखते हैं कुछ पदों को। संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। और अगला पद है बिलगी जनी मानहो ऊधों प्यारे। बिलगी जनी मानहो ऊधों प्यारे। और अगला पद है गोकुल सबे गोपाल उपासी। गोकुल सबे गोपाल उपासी। और अगला पद देखते हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। और अगला पद है देखिए तो कालिंदी अतिकारी। देखिए तो कालिंदी अतिकारी। ऐसे ही अनेक पद जो हैं भ्रमर गीत में या वात्सल्य में लिखे हुए हैं, जिनमें जितना थोड़ा कहा, जितना कुछ कहा जाए वो थोड़ा ही है। इस प्रकार सूर हिंदी के सूर्य है, ऐसा कहना सच ही प्रतीत होता है। मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। कल नए जीवन परिचय के साथ एवं साहित्यिक परिचय के साथ दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय